बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो मैट्रिसेस गिवन है और इसके बीच में इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है और इसमें हमारे पास ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो अननोन है, यानी ये हमारे पास वेरिएबल है, इनकी वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। तो जब हमारे पास दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होते हैं तो इनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, x+3 है, तो x+3 का करिस्पॉन्डिंग इस साइड पे 0 है। इसका मतलब ये है कि x+3 जो है 0 के बराबर होगा, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इस +3 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -3, यानी x की वैल्यू आ गई -3। इसी तरह यहाँ पे z+4 है, तो z+4 का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 6 है, यानी z+4 जो है ये 6 के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 6 और +4 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो -4 बन जाएगा। तो इससे हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी, यानी 6 - 4 इज इक्वल टू 2, यानी z की वैल्यू आ गई 2। या इसी तरह यहाँ पे 2y - 7 है, तो इसका करिस्पॉन्डिंग इस साइड पे 3y - 2 है, तो 2y - 7 इज इक्वल टू 3y - 2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट डिफरेंट साइड पे हो तो हम वेरिएबल को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो अमूमन हम वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं, लेकिन चूंकि इस साइड पे इस वेरिएबल की कोफिशिएंट बड़ी है तो हम जो छोटी कोफिशिएंट है इसको इस साइड पे ले जाते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि इसी तरह वेरिएबल के साथ प्लस साइन आएगा, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वेरिएबल के साथ प्लस आएगा और इसी तरह जो है क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। तो -7 को इस साइड पे जोड़ते हैं और +2 को -2 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो +2 बन जाएगा। इसी तरह 3y और -2 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो -2y बन जाएगा। तो -7 + 2 से -5 आ जाएगा और 3y - 2y से y आ जाएगा, यानी y की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। इसी तरह यहाँ से a - b को कंपेयर करते हैं तो a - b का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है इस साइड पे -3 है, तो इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3 और -1 को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे +1 बन जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। इसी तरह यहाँ पे 0 है तो इसका करिस्पॉन्डिंग इस साइड पे 2c + 2 है, यानी 0 इज इक्वल टू 2c + 2। इस 2 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये -2 बन जाएगा इज इक्वल टू 2c। अब जो है इस साइड को भी 2 से डिवाइड करते हैं और इसी तरह इस साइड को भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो इस तरह -1 इज इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। इसी तरह यहाँ पे b - 3 है और इस साइड पे 2b + 4 है, तो b - 3 का करिस्पॉन्डिंग जो है वो क्या है, 2b + 4। तो इस b को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, -3 को इस साइड पे जोड़ते हैं और +4 को इस साइड पे शिफ्ट करते हैं, -4 बन जाएगा इज इक्वल टू 2b और इस b को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे -b आ जाएगा। तो इसी तरह -7 इज इक्वल टू 2b - b से b आ जाएगा, यानी b की वैल्यू हमारे पास आ गई -7। तो अब जो है हमारे पास a b c और x y z की वैल्यू आ गई। तो अब अगर आपने चेक करना है कि ये जो वैल्यू आ गई ये सही है या गलत है, तो हम इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे +3, तो -3 + 3 से क्या आता है 0 और यहाँ पे भी इसका 0 है, यानी करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। इसी तरह z की जगह 2 पुट करते हैं तो 2 + 4 इससे क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह इस साइड पे यहाँ पे करिस्पॉन्डिंग 6 है। इसी तरह यहाँ पे a - 1, a की जगह हम क्या -2 पुट करते हैं, यानी -2 - 1, तो इससे -3 आता है और इस साइड पे भी -3 है। इसी तरह अगर बाकी वैल्यू भी इसमें पुट करेंगे तो ये दोनों साइड को सेटिस्फाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास दो मैट्रिसेस है और इसके बीच में इक्वल का साइन है। इसका मतलब ये है कि ये मैट्रिक्स जो है इसके इक्वल है। तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो इनके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। तो a + b का करिस्पॉन्डिंग इस साइड पे -1 है, यानी a + b इज इक्वल टू -1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं।
इसी तरह b प्लस 2c का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 है, तो b प्लस 2c इज इक्वल टू 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इसी तरह इस साइड पे हमारे पास क्या है 2c प्लस डी, यानी 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 3। और इसी तरह 2a माइनस डी का करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देते हैं। अब जो है यहाँ पे हमारे पास 4 इक्वेशन बन गए और 4 जो है हमारे पास वेरिएबल है। तो जितने नंबर ऑफ वेरिएबल हो उतने नंबर ऑफ इक्वेशन होने चाहिए। यहाँ पे 4 वेरिएबल है और 4 इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है। और मसला क्या है? मसला ये है कि अगर हम इन 2 इक्वेशन को लेते हैं तो इसमें यहाँ पे ए बी है वेरिएबल, तो यहाँ पे बी और सी है, यानी इससे डिफरेंट है। इसी तरह अगर इन 2 को लेते हैं तो यहाँ पे बी और सी है, इसी तरह यहाँ पे सी और डी है। तो 2 इक्वेशन से हम 2 वेरिएबल की वैल्यू तब निकाल सकते हैं कि जब दोनों वेरिएबल सेम हो। इसी अगर यहाँ पे ए प्लस बी, इसी तरह तो यहाँ पे अगर ए बी होता तो यहाँ पे भी ए बी होना चाहिए। तो चूंकि हमारे पास ऐसे 2 इक्वेशन मौजूद नहीं जिनमें दोनों वेरिएबल सेम हो, तो हम 2 ऐसे इक्वेशन क्रिएट करेंगे जिसमें हमारे पास दोनों वेरिएबल सेम हो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 2 इक्वेशन है, इसमें हमारे पास यहाँ पे 2c है और यहाँ पे 2c है, तो इस 2c को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो अब अगर इस इक्वेशन से हम 2c को ख़त्म करेंगे तो b और d हमारे पास आ जाएगा, तो एक इक्वेशन बन जाएगा। इसी तरह 2 और इक्वेशन से भी एक नया इक्वेशन बनाएंगे, तो इस तरह हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे और फिर से इससे हम b और d की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है b और 2c, तो यहाँ पे 2c है और यहाँ पे भी 2c है, तो दोनों की कोफिशिएंट सेम है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, b प्लस 2c इज इक्वल टू 4 एंड 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि हम इक्वेशन नंबर 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे 2c है प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, इसी तरह यहाँ पे प्लस है तो ये भी माइनस बन जाएगा, और इसी तरह ये भी माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे b आ जाएगा, ये 2c और ये 2c आपस में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस डी आ जाएगा इज इक्वल टू 4 माइनस 8 से माइनस 4 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देते हैं। इसी तरह हम एक और इक्वेशन बनाएंगे जिसमें हमारे पास b और d हो। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4, यहाँ पे a है और यहाँ पे a है, तो इस a को अगर हम इन दोनों इक्वेशन से ख़त्म कर दे तो यहाँ पे b और d रह जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास एक और इक्वेशन बन जाएगा जिसमें हमारे पास b और d हो, तो इसी तरह b और d की वैल्यू निकाल सकेंगे। तो यहाँ पे a की कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हम 2 बनाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आ जाएगा और यहाँ पे भी 2a है, लेकिन दोनों का साइन जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस इक्वेशन नंबर 4। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस 2b और माइनस 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 बन जाएगा। इसी तरह 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0। अब जो है यहाँ पे हमने क्या लिखा है, माइनस इक्वेशन नंबर 4, यानी इक्वेशन नंबर 4 को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस और ये प्लस बन जाएगा, और 0 का साइन जो है वो चेंज नहीं हो सकता क्योंकि 0 न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है। तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2b प्लस डी इज इक्वल टू -2। इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम देते हैं। अब जो है इक्वेशन नंबर 5 और 6 में हमारे पास वेरिएबल सेम है, यहाँ पे b और d है और यहाँ पे b और d है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम b और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, d और d की कोफिशिएंट सेम है और साइन भी डिफरेंट है,
तो सिंपली हम इसको ऐड कर लेते हैं, यानी इक्वेशन नंबर 5 प्लस इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या है, b माइनस डी इज इक्वल टू -4, और इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास है 2b प्लस डी इज इक्वल टू -2। तो ये d और d कैंसिल हो जाएगा, इससे 3b आ जाएगा, b प्लस 2b से 3b आ जाएगा, और -4 -2 से -6 आ जाएगा। तो इस साइड को भी 3 से डिवाइड करते हैं और इस साइड को भी 3 से डिवाइड करते हैं, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b इज इक्वल टू -2। अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इनमें से जहाँ पे b है वहाँ पे b की वैल्यू पुट करते हैं, तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 में b की वैल्यू पुट करते हैं, यानी b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे a और b की जगह -2 इज इक्वल टू -1। तो इसी तरह a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, और इस -2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, +2 बन जाएगा, तो इससे a की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी a इज इक्वल टू 1। अब जो है यहाँ पे b की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, यानी b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो b की जगह -2 पुट करते हैं, +2c इज इक्वल टू 4। तो -2 को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, 2c 4 + 2 बन जाएगा, यानी इससे 6 आ जाएगा, और 2c, तो इस साइड को भी 2 से डिवाइड करते हैं और इस साइड को भी 2 से डिवाइड करते हैं, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अब d की वैल्यू इनको निकालने के लिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास d के साथ c है, यानी इस इक्वेशन में हम c की वैल्यू पुट करते हैं, तो इससे हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, यानी c इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, यानी 2 और c की जगह 3 प्लस d इज इक्वल टू 8। तो इससे 6 आ जाएगा, प्लस d इज इक्वल टू 8, यानी d इज इक्वल टू 8 माइनस 6। इसी तरह d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। अब जो है हमारे पास a b c और d की वैल्यू आ गई, तो अब अगर आपने चेक करना है कि ये वैल्यू सही है या गलत, तो इसको हम इक्वेशन गिवन इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, a प्लस बी, तो a की वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, प्लस b, और b की वैल्यू है -2, तो 1 - 2 से क्या आ जाएगा, -1, और इसका यहाँ पे b करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1 है। इसी तरह यहाँ पे b की वैल्यू -2 है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से 6 आता है, 6 - 2 से क्या आता है, 4, तो यहाँ पे भी 4 है। इसी तरह यहाँ पे अगर पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस d की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 से 6 प्लस 2 8, और यहाँ पे भी 8 है। इसी तरह अगर यहाँ पे पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू हमारे पास 1 है, और d की वैल्यू 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 से 2 - 2 से 0, और इस साइड पे भी 0 है।